मैं आदित्य प्रिंसी साइमन मेरे अपने चैनल में आर्थोवेट्स लीगल यूट्यूब चैनल में आपको मैं वेलकम करती हूँ। आज का जो मेन जो सब टॉपिक है रिगार्डिंग हमारा पैंडेमिक इश्यूज से। अब आज एक अच्छा मतलब कल एक अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर निकाला जिसका कहते हैं सो मोटो करके। सो मोटो मतलब जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है कोविड का, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, मेडिसिन, लॉकडाउन इश्यूज, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है कि या ये ऑर्डर चालू किया है, ऐसा चालू किया है कि सो मोटो चालू किया है। जो कि इसके पहले जो हियरिंग हुआ था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एरियाज में जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक डिमांड की थी कि सब ऑक्सीजन जो है यहाँ दिल्ली को सप्लाई करे। उससे क्या हुआ कि बाकी स्टेट में भी ऑक्सीजन के या दवाई के जो ड्रग्स है कोविड का, उससे रिलेटेड सब शॉर्टेज होने लग गए। तो इस सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जिसका जिसका नाम है सोमोटो। सोमोटो मतलब उन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स बात किया आर्टिकल 226 में, जिसमें इट्स ए टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी का मेन इश्यूज है रिगार्डिंग डिसीजन अबाउट द ऑक्सीजन सप्लाई कैसे करना है, कैसे होना चाहिए, कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, उससे रिलेटेड उन्होंने ये सोमोटो का जो चालू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर निकाला है इससे काफ़ी चीज़ मतलब क्लियर हो गई। जैसे कि अब जैसे कि हर हाई कोर्ट अगर अपने 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 स्टेट्स में अपने अपने कोर्ट्स हाई कोर्ट्स में अपने ऑक्सीजन के अगर डिमांड्स करें या कोविड के जो मेडिसिन के लिए डिमांड करें या लॉकडाउन के लिए डिमांड करें, ऐसे अपने हर जगह पर अगर अपना अपना करने लगे तो दूसरे स्टेट में फिर शॉर्टेज हो जाएंगे ऑक्सीजन के लिए। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो ये होने के बाद कोर्ट ने खुद ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, हमको सोमोटो करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के बाद आर्टिकल 226 में हमें देखना चाहिए कि क्या होता है, कैसा नहीं, कैसा प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे सप्लाई होनी चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी ऐसा डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट अभी सब इंडस्ट्री को टेक ओवर करे और उसे एक ऐसा वर्ड यूज़ किया उन्होंने स्टेट इसमें, बेयर, बोरो एंड स्टील। इट इज़ वेरी क्लियर, बे बोरो एंड स्टील, इट इज़ वेरी क्लियर कि उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है कि अभी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी फॉर ह्यूमन ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, नॉट अदर। मतलब जो भी इंडस्ट्री जो स्टील्स के हैं जो करेंगे अब ऑक्सीजन सप्लाई करने का, वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि टेक ओवर करेंगे गवर्नमेंट, और उसके साथ उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो बन जाएगी, वो बढ़ेगी। तो ये होने के बाद अब अगर आप डिफरेंट हाई कोर्ट्स अपने अपने यूज़ करेंगे तो हर स्टेट्स को शॉर्टेज हो जाएगा। एक स्टेट बोलेगा मुझे 5 टन ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उसको देगा। दिल्ली बोलेगा नहीं, मैं सेंट्रल हूँ, मेरे को पहला 5 चाहिए। फिर हरियाणा करेगा तो सब उसकी वजह से हरियाणा को शॉर्टेज पड़ेगा, महाराष्ट्र को शॉर्टेज पड़ेगा। तो ये सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लिया कि नहीं, अब इसे एक फंडामेंटल राइट्स में लेके उनको करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने आर्टिकल 32 में लेके इस चीज़ को वेरी क्लियरली फंडामेंटल राइट्स डिसाइड किया। और जो भी हाई कोर्ट्स इससे रिलेटेड जो भी होगा, उस जो भी हाई कोर्ट एंटरटेनमेंट करेगा, इट विल बी नल एंड वैलिड होगा। बिकॉज अब कोई भी रिलेटेड टू कोविड से ऑक्सीजन सप्लाई या जो भी हाई कोर्ट नहीं सुनाया जाएगा, जो भी रहेगा, अगर सुनाया जाएगा तो वो नल रहेगी। जो भी रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी आर्टिकल 32 में।
सो मोटो के बेस पे किया जाएगा। अब तक जो भी हाई कोर्ट 226 आर्टिकल्स के बेस पे कर रहे थे, अब वो सब नहीं होगा। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का आय रहेगा उस पर, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एज ए नेशनल डिस्प्यूट्स या नेशनल इंफॉर्मेशन वे में लिया। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि कैसे सप्लाई होना चाहिए, मेडिसिन कैसे सप्लाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक सीनियर एडवोकेट हरीश हरीश जी को अपॉइंट किया इस मैटर में, क्योंकि इसमें सो मोटो है तो इसका कोई पिटिशनर नहीं है, तो उनको अपॉइंट किया ताकि जो भी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मिलेगा या जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे वो उन्हें क्लियर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से इस सब मैटर्स को इस तरह से देखने गया, क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसा हुआ था कि अलीबाग कोर्ट ने ऑटोमेटिकली एक 5 डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन है ये कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दिया था, जो कि उनका राइट्स था नहीं। इट इज़ टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया। तो वो भी उन्होंने रेड कर दिया कि नहीं, लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन होने से फिर काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट को भी देखनी पड़ेगी। अगर लॉकडाउन हुआ तो लेबर का इश्यूज, फिर इसलिए सब ऑलमोस्ट सब स्टेट्स ने कंप्लीट लॉकडाउन इसलिए अनाउंस नहीं किया। अगर कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे तो माइग्रेंट लेबर्स का प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके इनकम्स में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सब चीज़ को देख के नजर के बाद उन्होंने कर्फ्यू का डिसीजन लिया। मगर एक स्टेट ने तो कंप्लीट अपने 5 डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट लॉकडाउन दिया, जिसके लिए हाई कोर्ट ने उन्हें मतलब एक ऐसे पॉलिसीज में इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया। अभी कोई भी अब तक तो कोई भी कोर्ट स्टेट ने कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्योंकि कोर्ट हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देख रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो शॉर्टेज जो होगा वो कैसे कवर होगा, लेबर्स कैसे आएंगे, लेबर्स की इनकम से डिस्कस करेंगे। अब जो होगा, अब जो भी डिसीजन होगा, जो भी स्टेट को जो भी डिसीजन रिगार्डिंग कोविड से लेना है, वो सब चीज़ आपको अभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से ही करना है। सुप्रीम कोर्ट को आपकी जो भी है इंफॉर्मेशन देना है, गवर्नमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्लानिंग्स देने हैं, वो किस तरह से सप्लाई करेंगे, किस तरह से वो प्लानिंग करेंगे कि ये जितना जल्दी हो सके कम सॉल्व हो। और कोविड के जो ऑक्सीजन और मेडिसिन का जो इश्यूज है वो कैसे सॉर्ट आउट करें, एक कंप्लीट जो भी है इट विल बी इन द आईज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट इन एनी हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन सच केसेस। अभी रिसेंटली तो हर कोर्ट में अर्जेंट कोर्ट मैटर्स ही ले रहे हैं, इवन इन हाई कोर्ट में भी इवन अर्जेंट मैटर्स निजीस मैटर को भी नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मैटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, प्रायोरिटी दे रहे, ताकि जो कोविड के इश्यूज है जितना जल्दी हो सके डल जाए और सब अपने नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाए। तो ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सो मोटो लेके एक अच्छा नेशनल प्लानिंग कर रहे हैं, जांचना इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट से ले रहे हैं। अब उसमें जो हरीश सर को जो उन्होंने अपॉइंट किया, ऐसे जो भी ऑब्जर्वेशंस आए वो क्लियर करें और जल्दी से जल्दी पैंडेमिक सिचुएशंस को क्लियर करें। तो ये जो सिचुएशन था और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात किया, इस सब चीज़ सो मोटोज चालू किया, इस सब के लिए बहुत अच्छा डिसीजंस हमारे लिए, अपनी कंट्री के लिए लिया कि जो करना चाहिए वे में इंफॉर्मेशन। अब कोई भी किसी वे में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, जो भी रहेगा इट हैज़ बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। दिस रूल, दिस order, yeah, this rule was very nice to take to control our pandemic situation right now. I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। कहाँ भी कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू।